तरंग 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 युवा तरंग। मसीह जिंदगी की राह दिखाने को, पाप से छुड़ाने को, पाप से छुड़ाने को आ गया है मसीह। जिंदगी की राह दिखाने को, पाप से छुड़ाने को, पाप से छुड़ाने को आ गया है मसीह। युवाओं के कार्यक्रम युवा तरंग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज युवा परिचर्चा में हमारे बीच फादर अजीत, सिस्टर अल्फोंसा, सिस्टर संजीता और फादर डेविड हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय यीशु, जय यीशु। सबसे पहले मैं फादर अजीत से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में युवाओं के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों को मैं 4 भाग में बांटना चाहूँगा। पहला है राजनैतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक। राजनैतिक तौर पर यदि देखा जाए तो हम देख रहे हैं किस तरह से हमारे युवा उनकी शक्ति को या युवा शक्ति को भ्रमित किया जा रहा है और राजनीतिक रूप से उनका लाभ उठाया जा रहा है। आर्थिक तौर पर यदि देखा जाए तो हम वाकिफ़ हैं इस माहौल से कि किस तरह से आज की युवा जो है लड़ रही है अपने आप से, समाज से, क्योंकि आज उसके पास नौकरी नहीं है। जो डिग्री वो प्राप्त कर रहा है उसके अनुसार उसे नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह से वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। तीसरा, जैसे मैंने कहा, सामाजिक। आज हमारा समाज धर्म के नाम पे बढ़ता जा रहा है, इससे सब कोई वाकिफ़ है। और जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे यूँ कहें अगुवा हैं, वो लोग हमारे युवाओं को न केवल राजनीतिक रूप से, उन्हें धार्मिक रूप से भी बांट रही है और उसको कमज़ोर करती जा रही है। और हमारी युवा पीढ़ी इतनी जागृत होते हुए दुख लगता है, लेकिन हमारी आज की पीढ़ी इतनी जागृत है, फिर भी ये इतने बहकावे में आकर के वे लोग इसके पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि आज का माहौल कोरोना महामारी के समय विशेष रूप से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अपने मोबाइल के साथ चिपके हुए हैं। एक यही साधन है जहाँ से हम लोग एक दूसरे बातचीत कर पा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इस जो इंस्ट्रूमेंट है, ये लाभ तो है इसका, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे पतन का कारण भी बन रहा है, क्योंकि इसके द्वारा कितनी ही बुराइयाँ हमारे युवा पीढ़ी अपना रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आध्यात्मिक पतन है वह हम अपने युवाओं में देख सकते हैं। ये तो हुई पतन की बात। इसके लाभ भी हैं, इसके लाभ भी बहुत हैं। आज व्यक्ति कम से कम घर में बैठ करके, जैसे वर्किंग फ्रॉम होम, तो इसको कार्य कर रहा है। पतन भी हो रहा है, लेकिन कहीं पर हम उत्थान भी देख रहे हैं। तो मैं सिस्टर अल्फोंसा से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में गैजेट्स के अलावे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो युवाओं के विकास में घातक सिद्ध होती है? वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो अधिकतर जो मीडिया का जो असर है वही ज़्यादा है, और दूसरा जो बिंदु है वो है मानसिक तनाव। क्योंकि आजकल इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है, जिसके कारण वो ठीक रूप से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा है
जो उनकी जो प्रतिदिन का कार्यक्रम है, जो जॉब वो करते हैं, उस जॉब में वो भाग नहीं ले पा रहे हैं। मीन्स किसी की जो नौकरी थी विदेशों में, जैसे कोई काम करते थे तो उनकी नौकरी छूट गई, उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा। तो उनकी जो पढ़ाई थी, जो शिक्षा थी, उसके अनुसार वो अपने जीवन को चला नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जा रहा है। और उसी मानसिक तनाव के कारण अधिकतर युवा भाई बहन ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। मीन्स उन्हें आगे बढ़ने के लिए या उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कोई साधन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सिस्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि ये जो मीडिया का प्रभाव है, या जैसे आपने कहा गजट के बारे में, इसका तो लाभ भी है और हानि भी है। हानि इस प्रकार है कि मीडिया उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं जिनसे वे लाभ उठा करके अपना भविष्य बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे युवा भाई बहन उसका लाभ उठाने के बदले में ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं है। जैसे सीरियल्स वगैरह सब देख के अपना समय बर्बाद करते हैं। सीरियल बनाने वाले या सीरियल में जो एक्ट करते हैं वो एक्ट करके अपना जिम्मेदारी निभा के अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे युवा भाई बहन उसी सीरियल को देख करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इसके अलावा वे कुछ शिक्षा से संबंधित या कुछ खोज से संबंधित या किसी वैज्ञानिक खोज से संबंधित चीज़ देखें और उसका लाभ उठाएं तो शायद उनका भविष्य उज्जवल होने में ज़्यादा लाभकारी होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो मीडिया है उनको इतना प्रभावित कर रही है कि उनका ध्यान जो है वो शिक्षा से हटा करके दूसरी तरफ ले जा रहा है, हानिकारकों की तरफ लेके जा रहा है। वे पढ़ने के बदले में वे अपना समय सीरियल देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, बहुत सारी अनवांटेड फैशन शो देख रहे हैं। तो इनसे उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनका मानसिक विकार हो रहा है और उनका जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य से हट जा रहे हैं। दूसरी बात है कि चूँकि मीडिया, इंटरनेट सब कुछ उनको प्रोवाइड कर रही है, उनको उपलब्ध करा रही हैं, तो जो सोचने की कैपेसिटी है उसके ऊपर वो लोग जोर डाल करके सोच नहीं रहे हैं। तो अभी जो पहले के ज़माने में जब इंटरनेट का सुविधा नहीं था, उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, बहुत सारे खोज हुए। लेकिन अब भारत हमको लग रहा है कि थोड़ा पीछे जा रहा है। अब वो खुद मेहनत नहीं कर रहा है, जो दूसरे मेहनत किए हैं उसी पे निर्भर रह रहा है। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो स्वयं उत्तरदायी नहीं है अपने जीवन के लिए। अधिकतर युवा भाई बहन हैं, लेकिन अपने आप में जो स्वयं उत्तरदायित्व अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए होना चाहिए, वो उनमें स्वयं में नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो माँ हमें अपने खाना जो चम्मच से खिलाती है, तो इस प्रकार का हो जा रहा है। अभी जो हम अपने आप में वो चीज़ को सोच नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें मीडिया द्वारा दिया जा रहा है उसी चीज़ को हम लोग मनन करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले का ऐसा होता था कि हम लोग कुछ भी विषय को लेकर के उसमें अपना तन मन धन से ध्यान मनन करके उनका एक सॉल्यूशन, उसका कुछ उपाय हम लोग निकालते थे। लेकिन इस बार क्या होता था, मीडिया इतने ज़्यादा हम लोग के जीवन में प्रभाव दे रहा है कि हम लोग उन मीडिया के सहारे कुछ भी हो, हम अपना जो निर्भरता मीडिया के ऊपर में हम लोग लगाते हैं। गूगल में जा कर के मुझे ये जगह दिखाओ, मुझे इसका उत्तर चाहिए, ये सब चीज़ें जो हम लोग में हैं उन चीज़ों का उत्तर हमें केवल मीडिया से मिलता है। और हम लोग अपना जो दिमाग है, अपना जो बुद्धि, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसका प्रयोग हम लोग जिस तरीक़ा से करना था उस तरीक़े से हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आधुनिक युग में युवा साथियों के लिए कौन कौन सी बातें उनके लिए सहायक सिद्ध होंगी। जो उसने बोला, जो मानसिक रूप से जो तनाव है, और फादर जी ने भी हिंट किया कि किस तरह से हम लोग धीरे धीरे जो है मीडिया के गुलाम बनते जा रहे हैं। और वो चीज़ स्पष्ट भी है। आप आज का फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए,
वहाँ पर एक आता है स्टेटस। उस स्टेटस में हम लोग क्या डालते हैं? आज का युवा पीढ़ी क्या डालता है? लोनलीनेस, डिप्रेस्ड, नो वन देयर, इज एनीबडी देयर। मतलब ये आज के युवा की स्थिति हो गई है कि वह किस स्टेटस में है। वो केवल उसका वो व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस नहीं है, उसका वास्तविक स्टेटस है वो। और आज ज़रूरत है हम सभी जो फादर हैं, सिस्टर हैं, जो मेंटर हैं और माता पिता हैं, खास करके जो उनके एकदम से करीब हैं, उनके भाई बहन, अन्य भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं परिवार में। भले ही आज परिवार एक लघु परिवार हो गया है, वो विस्तृत परिवार नहीं है, फिर भी इन चीज़ों को हमें गौर करने की आवश्यकता है। यदि आज हम गौर नहीं करेंगे तो कल, मैं सोचता हूँ, जैसे हम लोग कहते आते हैं कि जो आज का युवा पीढ़ी है वह कल का कर्णधार है। आज का युवा पीढ़ी कल का समाज का निर्माण करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब जो युवा पीढ़ी आज इस समय में ऐसा है, आने वाला समाज क्या होगा। तो यदि आज हम लोग अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे तो मैं सोचता हूँ हम लोग एक गहरी खाई खोद रहे हैं अपने युवाओं के लिए। हमारे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, हमारे युवा जो हैं वो कल नहीं आज हैं, दे आर नाउ ऑफ गॉड। और इन नाव को हमें मजबूत करना है ताकि कल उनका जो भविष्य है वो मजबूत बने। आप पुरोहित भाई और धर्म बहनें युवाओं के बीच में कार्य किए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एक मेंटर में क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हम मेंटर होने के साथ साथ युवाओं का भरोसा जीत पाएं? इस बिंदु पर मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे जो पहली बात है वो है ये है कि जो मेंटर है और जो युवा है, हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। मीन्स हम वो युवा हैं तो जो मेंटर हूँ, मुझे एक युवा जैसे ही बन के उनके साथ रहना है, क्योंकि एक युवा का जो युवा से संबंध है वो अलग तरह का रहता है। और यदि मैं इस प्रकार से उनके पास आऊँ कि हाँ मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, इस तरीके से आजकल मीन्स सुनने वाला कोई नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम उन्हें ऑर्डर दें, आदेश दें, बल्कि वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ एक हो जाएं। यदि वो युवा हैं तो मैं भी उनके साथ एक युवा बन जाऊं। एक विश्वास का संबंध बनना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही है जो हम लोग को ले चलेगा। जब तक युवा मुझ में विश्वास नहीं करता और मैं युवा में विश्वास नहीं करता तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये ज़रूरी है एक मेंटर के लिए कि एक दूसरे पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। मैं पवित्र बाइबल को कोट करना चाहती हूँ। ईसा मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से, तुम मेरे सेवक नहीं बल्कि मित्र हो। तो मेरे विचार से हमारा और युवाओं के साथ जो संबंध है वो मित्रवत होना चाहिए। जैसे माता पिता का हम उदाहरण ले लें, उनका व्यवहार और उनका संबंध अपने बच्चों के साथ केवल एक पिता पुत्र या पुत्री या माता पिता के समान ही नहीं है, एक मित्रवत है, जहाँ पर युवक युवतियाँ या बच्चे अपने माता पिता के साथ खुलकर अपने समस्याओं का बता सकते हैं, समस्याओं को। उसी प्रकार हमारा भी संबंध उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। दूसरा मेरे ख्याल से भरोसेमंद होना चाहिए। जब युवक युवतियाँ हम पर भरोसा करेंगे तो वे अपने समस्याओं को, अपने हर एक जीवन के हर एक पहलुओं को खुलकर हमारे पास लाएंगे। हम ऐसे मेंटर माता पिता की भी समस्याओं को समझें और युवक युवतियों की भी समस्याओं को समझें, और उसके बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दोनों की बातों को समझकर एक सकारात्मक कंक्लूशन में आए जो कि हमारे युवक युवतियों के लिए सहायक हो। और तीसरा है कि जो वो चीज़ शेयर करते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी सीक्रेसी को बनाए रखें, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मेरे बारे में दूसरे लोग जानेंगे और मैं उनके सामने छोटा महसूस हूँ। हमको लगता है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, जितने अधिक हैं वह अन्य देशों में नहीं है। तो इस तरह से हमारा देश युवा शक्ति से भरपूर है। बस हमें इतना चाहिए कि उनकी शक्तियों को, उनकी क्षमताओं को, उनके सामर्थ्य को सही दिशा प्रदान करें।
तो मेंटर का एक ये कर्तव्य होता है। इसी में और एक बिंदु जोड़ते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी ढूंढती है कि हमारे लिए या उनके जीवन के लिए कोई आदर्श हो जिसको वो अपने भावी जीवन में अनुसरण कर सके। माता पिता के बाद जो दूसरे आदर्श जो सामने आते हैं वो हम लोग हैं, और हमारी युवा पीढ़ी देखती है कि हमारे फादर सिस्टर लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, उनकी भाषा कैसी है, कैसे रहन सहन उनका। तो सर्वप्रथम जो मेंटर हैं, आज हमें भी अपने ऊपर आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हमारा जीवन क्या है, क्या मैं अपने इन युवाओं को जो रिसोर्स हैं आज के, उनको मैं सही दिशा दे पाऊंगा। आपने ठीक कहा है कि हम लोगों को एक आदर्श प्रस्तुत करना है उनके सामने में। हमें उम्मीद है कि यह युवा परिचर्चा हमारे युवा दर्शकों के लिए लाभकारी होगी। मैं आश्रम परिवार की ओर से इस परिचर्चा में आए हमारे अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इतने सुंदर परिचर्चा के लिए। और मैं फादर प्रवीण और सभी पुरोहितों और धर्म बहनों को धन्यवाद देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप युवा लोग इस परिचर्चा का आस्वादन कर रहे थे। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, अभी शीघ्र ही हम क्रिसमस मनाएंगे और इसलिए क्रिसमस से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम लोग मनन करेंगे। कई वर्ष पहले मैं युवाओं के लिए काम करता था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ख्रिस्ती युवाओं के लिए 2 साल एज ए फुल टाइमर और उसके बाद एज ए पार्ट टाइमर। अक्सर युवाओं से मैं एक सवाल किया करता था। वो सवाल यह है कि इस दुनिया में आज के ज़माने में सबसे विरल कौन सी चीज़ है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होती है। और सिंगल आवाज़ में एक उत्तर मुझे मिलता था, वो उत्तर है प्यार। आज के ज़माने में हर मनुष्य प्यार ढूंढ रहा है, सबको प्यार की आवश्यकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में कैथलिक युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता था, आज भी शायद चल रहा है, LOP लाइफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। उसमें करीब 40-50 युवक युवतियाँ 1 महीने तक एक साथ रहते थे, वचन सुनते थे, मनन करते थे, भविष्य के बारे में सोचते थे। एक बार मैंने देखा कि एक लड़की उनमें से बिल्कुल गुमसुम रहती थी, बात नहीं करती थी, चुप रहती थी, कोई खास जवाब नहीं देती थी बातों के लिए। लेकिन एक दिन सुबह मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा पुलकित थी, उल्लसित थी और बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, हंस रही थी, नाच रही थी। मैंने एक लड़के से पूछा, भाई इसको आज क्या हो गया, एकदम खिल गई है। उसने कहा कि स्वामी जी, आप जानते हैं कल एक लड़के ने उससे कहा आई लव यू। कल एक लड़के ने उससे कहा आई लव यू। उस एक शब्द से उस लड़की के अंदर जान आ गई, जीवन आ गया। इस दुनिया में हर मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता है, आपको और मुझे, सबको आवश्यकता है। वास्तव में हम शिकायत करते हैं पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में, भाई बहन के बारे में, बच्चे माँ बाप के बारे में। क्या शिकायत है कि हमें उनसे प्यार की उम्मीद थी लेकिन हमें प्यार नहीं मिला, यही शिकायत है। यानी इस दुनिया में हर इंसान प्यार का भिखारी है, भिखमंगा है। सभी को प्रेम चाहिए, ये जायज़ है क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है अपना प्रतिरूप और ईश्वर प्रेम है और इसीलिए हमारा हृदय प्रेम चाहता है, हर किसी का हृदय प्रेम चाहता है। हमारे आश्रम में एक संस्था चलती है, आश्रय मानसिक रोगियों की संस्था है। करीब 25-30 रोगियों को रखा जाता है, उनकी सेवा होती है। जब ये चंगे हो जाते हैं तो उनके घर चले जाते हैं। कुछ साल पहले एक भाई बहन पटना से यहाँ पे लाए गए। भाई की उम्र करीब 40 साल, बहन करीब 30-35 साल, दोनों मानसिक रोगी थी और बहुत बुरी अवस्था में घर पे पड़े हुए थे। और उन्होंने आश्रय के बारे में सुना और एक गाड़ी में, जीप में दोनों को लेके आए। कई लोग थे उनके साथ। आश्रय के सामने पहुंचने पर
लड़की तो उतर गई आश्रय जाने के लिए, लेकिन लड़का बाहर निकलने को तैयार नहीं था। लड़का क्या, पुरुष है, 40 साल का। वह गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, ऐंठ कर घूर के देखता था। जब लोग उसको बाहर बुला रहे थे, बाहर आने को तैयार नहीं था। हाथ पकड़ने से पकड़ने नहीं देता था। बहुत क्रोधित इंसान के रूप में बैठा हुआ था। तो सिस्टरों ने मुझे खबर दी, कहा कि ऐसा ऐसा एक रोगी आया है, वो बाहर नहीं निकल रहा, इतने दूर से लाए हैं, आश्रय में ले जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करते हुए वहाँ पे पहुँच गया। जब मैंने सुना कि दोनों भाई बहन दोनों मानसिक रोगी हैं, मेरे दिल में बहुत दर्द आया उसके प्रति, और उसके लिए बहुत प्रार्थना भी कर रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज, मैंने उसकी ओर देखा और मेरे दिल में उसके प्रति प्यार था, और मैंने उसको मुस्कुरा के दिखाया। मैंने देखा कि उसके चेहरे का भाव बदल रहा था, वो भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, जॉर्ज चलोगे? चलना। बस हाथ दिया, उसने अपने हाथ दिया, आराम से उसको आश्रय ले गया, वहाँ पे भर्ती किया। बाद में वो सही हो गया, काफ़ी हद तक सही होके घर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता है। और अब हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। क्रिसमस का क्या भेद है, क्या रहस्य है, उसका मर्म क्या है? वास्तव में क्रिसमस का मर्म है, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। यानी ईश्वर मनुष्य बना। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, और क्रिसमस के समय प्रेम शरीरधारी हुआ। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम ही हमारे पास आया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपने प्रेम हमारी ओर बहाया है। यीशु के समूची शिक्षाओं और जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का केंद्र विषय प्रेम था। क्रिसमस के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी मुझे कई दिनों पहले या कई वर्ष पहले नेट में पढ़ने को मिला। वो इस प्रकार है, एक गिरजाघर है, गिरजाघर में पुरोहित रहते हैं, आप जानते हैं, और गिरजाघर से सटा हुआ एक हॉस्टल था जहाँ पे लड़के लोग रहते थे। क्रिसमस से पहले सारे बच्चों को घर भेज दिया गया ताकि वे घर जाकर क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन एक बच्चा रह गया, उसका नाम है टॉमी। टॉमी इसलिए रह गया क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, उसके माँ बाप नहीं थे, अनाथ था। 24 तारीख को रात को मिसा बलिदान होना था, लेकिन उससे पहले वहाँ की जो वार्डन है, हॉस्टल इंचार्ज है, वो टॉमी को ढूंढने लगे और उसे टॉमी कहीं नहीं मिला। और आखिर में उसने देखा कि एक चौकी के नीचे, खाट के नीचे टॉमी जाके लेटा हुआ है। और वार्डन ने उसको बुलाया कि टॉमी बाहर आ जाओ, मिसा के लिए समय हो रहा है, बाहर आ जाओ, त्योहार का दिन है, तुमको बाजार ले जाऊंगा। कितना भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन टॉमी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। वो खाट के नीचे पड़ा हुआ था, एकदम कोने में। छोटा सा बालक था, 10-11 साल का। वार्डन ने थक कर फादर के पास जाकर कहा कि फादर देखिए, मिसा का समय हो रहा है, लेकिन टॉमी खाट के नीचे पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है। और फादर वहाँ पे आए, टॉमी से बड़े प्यार से बात करने लगे, कहा कि देखो कल त्योहार का दिन है, हम तुमको बाजार ले जाएंगे, हम तुम्हारे लिए खरीद के देंगे, मिसा के तुरंत बाद मैं तुम्हारे लिए केक काटूंगा, मैं तुम्हें नया कपड़ा दूंगा। लेकिन टॉमी से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अंत में फादर ने क्या किया मालूम? टॉमी की तरफ पलंग के नीचे लेट गए, टॉमी के पास गए, लेट गए और कहा कि टॉमी देख, मेरा हाथ तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जब तू तैयार है अपना हाथ मेरे हाथ में रख देना। काफी देर के बाद फादर ने महसूस किया टॉमी के नन्हे हाथ का ठंडापन, और उस गर्म हाथ ने, यानी फादर के हाथ ने, उसको बाहर खींचा और रात को मिसा में सहभागी बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही क्रिसमस का मर्म है। हमारे ठंडेपन में, हमारी निराशा में, हमारी उदासी में ईश्वर उतर आता है।
हमारी परिस्थिति में उतर आता है, एक गौशाले में जन्म लेता है और हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, कहता है कि बेटा जब तू तैयार है अपना हाथ मेरे हाथ में रख देना, मैं तुमको संभालूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबको प्यार चाहिए। मैंने कहा अगर किसी से प्यार करना है तो यीशु से प्यार कीजिए। मेक जीसस योर फ्रेंड। जिंदगी का सबसे विश्वास योग्य मित्र बनाइए। और जिस तरह आप एक मित्र से बात करते हैं, मित्र से सारी बातें बताते हैं, यीशु से बोलना शुरू कीजिए। यीशु को जीवन का एक मित्र बनाइए जिसका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। ये क्रिसमस हमारे लिए ईश्वर के प्रेम को महसूस करने का समय है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया है, हम अपना हाथ उस हाथ में रखें। आज यीशु से कहना, जीसस आई लव यू। यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जानते हैं प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 13 में, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। बताइए इस दुनिया में कोई इंसान है जो आपके लिए प्राण अर्पित करने को तैयार है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यीशु ने आपके लिए अपने प्राण अर्पित किया है, ये बताने के लिए कि तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। तुम मेरा मित्र बनो। यीशु का अपना मित्र बनाइए। इस क्रिसमस के दौरान प्रभु के हाथ में अपने हाथ को रख दीजिए और कहिए, यीशु आप मेरे मित्र हैं। जीसस यू आर माय फ्रेंड। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को सुन रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें तेरे असीम प्रेम का मर्म समझाना। दुनिया का कोई भी इंसान तेरी तरह प्यार नहीं कर सकता है, ये समझाना और तुझे सदा के लिए अपना मित्र बनाने के लिए कृपा देना। इस क्रिसमस के समय उनके हृदयों को खोलना ताकि वे सदा के लिए यीशु को अपना फ्रेंड, अपना मित्र बना सकें। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत सुनिए, गुनगुनाइए, आगे बढ़िए। सबको जय यीशु। हैप्पी क्रिसमस। अंधों को आंखें देने, लंगड़ों को पाँव देने, अंधों को आंखें देने, लंगड़ों को पाँव देने। आ गया है मसीह, जिंदगी की राह दिखाने को, पापों से छुड़ाने को, पापों से छुड़ाने को। गूंगों को वाणी देने, कोढ़ियों को चंगा करने, गूंगों को वाणी देने, कोढ़ियों को चंगा करने।